सभी को मेरा नमस्कार। हमारे देश में जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी ने जाति मत संप्रदाय से ऊपर उठकर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया है। किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं रखा। हमारा देश संतों महात्माओं और ऋषि मुनियों का देश है और हम इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। कुछ लोगों को कुछ समस्याओं को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन जरा याद करें, जब हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किए गए, एक एक दिन में कई की हजार निर्दोष महिलाओं, बच्चों एवं बूढ़ों को बेरहमी से मार दिया गया। ऐसा अनेक बार हुआ। कृपया समय को महसूस करके देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते तो आराम से नौकरी करके अपना जीवन गुजार लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देश स्वतंत्र था और देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश विदेश में गए, अपनी सेना तैयार की और अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराने में पूरी ताकत लगाई। क्या हमारा संघर्ष, हमारी समस्याएं उस वक्त उन महापुरुषों से द्वारा किए गए संघर्ष से ज्यादा है? उस वक्त की समस्याओं संघर्ष के सामने हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। महाराणा प्रताप जी यदि चाहते तो वो भी आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, घास की रोटियां तक खाई। किसके लिए? हमारे आज के लिए। क्या उनके बलिदान और त्याग से बड़ी हमारी समस्याएं हैं? नहीं, हमारी समस्याएं, हमारा संघर्ष उन महापुरुषों के सामने कुछ भी नहीं है। हम ऋणी हैं ऐसे महापुरुषों के। सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर जी ने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमारे आज के लिए महाराजा छत्रपति शिवाजी ने अपने देश की रक्षा, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन अपने देश को कभी झुकने नहीं दिया। यह देश ऐसे हजारों महापुरुषों के त्याग बलिदान का ऋणी है। हमारा भी कर्तव्य है कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश की एकता अखंडता को मजबूत करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा कितने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है, अतः फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और भारत को अनेकानेक छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। 1876 के बाद हमारे देश के कई टुकड़े हुए। अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम सभी एक दूसरे का साथ समय पर नहीं दे पाए। राष्ट्र विरोधी ताकतें हमेशा ये चाहती हैं कि हम सभी जाति मत संप्रदायों में बंटकर एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाएं। कभी कभी दुख होता है कि महापुरुषों के इस देश में ऐसे वाक्य भी कहे गए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ऐसे लोगों के समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो गए। मेरी प्रार्थना है कि कृपया इस पर विचार करें। सेना के शौर्य और पराक्रम के भी सबूत मांगे गए, इन सभी पर भी विचार करना आवश्यक है। हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भूलकर अपने देश हित कार्यों में लगना चाहिए। हर कोई सीमा पर लड़ने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐसी सरकार बनाने में सहयोग जरूर कर सकता है जो देश हित में कार्य करे।
मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया अपने पूर्वजों के बारे में जितना हो सके उतना जानने का प्रयास करें और अपने महापुरुषों के बारे में जानकर उनकी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का कार्य करें। आइए प्रण ले कि अपने आसपास हर व्यक्ति से मतदान कराएं, यह सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।